तो आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग एडाप्टिव कन्वर्जेंस। क्या डालना है? एडाप्टिव कन्वर्जेंस। अगर मैं एडाप्टिव कन्वर्जेंस की बात करूं तो इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कौन से इवोल्यूशन के नाम से? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर एडाप्टिव रेडिएशन टू और मोर एडाप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred in isolated geographical area, in isolated geographical area। क्या कहने का मतलब है सर इसका? ये बता दो। देखो सिंपल शब्दों में बात है, कह भैया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव कन्वर्जेंस कुछ अलग चीज नहीं है। जो आप डाइवर्जेंट पढ़ रहे थे ना, दो अलग अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या दो से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अगर एक कॉमन एरिया में हो रहे हो तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एडाप्टिव कन्वर्जेंस बोल देते हैं। क्या कहने का मतलब है सुना ध्यान से। जैसे मान लिया, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया मेरे पास पेरेंट्स 1 है, पेरेंट 1, और मेरे पास ये क्या है? पेरेंट 2। और मैं मानता हूं कि जो पेरेंट 1 है इनके जो बच्चे थे 3 बच्चे थे, ठीक। तो मान लिया ये चाइल्ड 1 हो गया, ये हो गया चाइल्ड 2 हो गया, और ये हो गया चाइल्ड 3 हो गया, ठीक। किसके भी बच्चे थे? चाइल्ड 1। क्या है? चाइल्ड 1। इधर मैंने बना दिया चाइल्ड 2, और इधर मैंने बना दिया चाइल्ड 3। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान सुनना। जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, मैं एक को आजादपुर मंडी में तो भेज ही रहा हूँ, तो मैं फिर से एक बार भेजना चाहूंगा एक को आजादपुर मंडी में। तो मान लिया ये वाला चाइल्ड कहाँ गया? आजादपुर मंडी में, ठीक। ये वाला चाइल्ड का क्या बन गया? लेट से इसको क्या बना देते हैं? कुछ बना देते हैं। क्या बनाए? डॉक्टर, इंजीनियर बना देते हैं। क्या बना देते हैं इसको? इंजीनियर। तो मतलब ये कहाँ है? मंडी में मजदूरी का काम कर रहा है। ये क्या है? इंजीनियर है, ठीक है ना। और जो इधर वाला चाइल्ड है ये डॉक्टर। ये क्या है? ये डॉक्टर। अगर मैं बात करूं इधर वाला, इनको कुछ बना देते हैं। चलो इसको बना देते हैं IAS। वाह वाह, देख रहे हो? इसको हमने बना दिया क्या? चलो पॉलिटिशियन ही बना देते हैं इसको। इसको बना दिया पॉलिटिशियन। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो और ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो पहले देखो पेरेंट 1 के बारे में। पेरेंट 1 के 3 बच्चे थे, तीनों अलग अलग जगह पर हैं। एक डॉक्टर है, एक IAS है, एक पॉलिटिशियन। मतलब एक ही पेरेंट्स है, सिमिलरिटीज तो होगी इनके बीच में, लेकिन इनको अलग अलग जगहों पर रखा गया है, अलग अलग कंडीशन में रखा गया है। तो अब क्या होगा? इनकी लाइफ स्टाइल, रहने का तरीका, बातें, झूठ बोलना, ये सब की टेक्निक अलग अलग होगी सबके पास, ठीक है ना। एक के पास तो पता ज्यादा होगी, ठीक।
तो कहने का मतलब कि सारी कंडीशंस अलग अलग मिली हैं, तो अगर कंडीशंस अलग अलग मिली हैं तो इवोल्यूशन अलग अलग जगह पे होगा। और ये आपने पढ़ा है कि सर ये तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो पेरेंट 1 के 3 बच्चे वो क्या कौन सा इवोल्यूशन शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट। पेरेंट 2 के भी 3 बच्चे हैं, एक मंडी में काम कर रहा है लेबर का, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन एक कोइंसिडेंस क्या हुआ कि जो पेरेंट 1 का चाइल्ड नंबर 1 था वो भी डॉक्टर है, और पेरेंट 2 का चाइल्ड नंबर 3 जो है वो भी डॉक्टर है। तो मतलब दोनों पहुंच गए कहां? एक कॉमन जगह पे। तो दोनों डॉक्टर बने, तो मतलब दोनों का लाइफ स्टाइल लगभग सिमिलर होगा। सही बात है, दोनों रह सेम जगह रहे हैं, पढ़ सेम जगह रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होंगे लाइफ स्टाइल में। तो मतलब आप सोचो, ये एक एडाप्टिव रेडिएशन, ये एक एडाप्टिव रेडिएशन, जब दो रेडिएशन एक जगह पे आके मिल गई तो क्या बन गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। भैया इनके एंसेस्टर अलग अलग हैं, एंसेस्टर अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सिमिलरिटीज हैं। तो अगर एंसेस्टर अलग हो और फिर भी सिमिलरिटी हो तो क्या होता है? वो कन्वर्जेंट। मतलब दूर दूर से अलग अलग एंसेस्टर के लोग आके, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पर आके मिल जाएं, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आके एक कॉमन पॉइंट पर मिल जाना, दैट इज कन्वर्ज करना। तो मतलब जब एडाप्टिव रेडिएशन आप पढ़ते हो, तो जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। अगर इसको हम और एक तरीके से समझें, ये चार्ट देखना ध्यान से, इस चार्ट में भी काफी सारी चीजें समझा रखी हैं। देखो हमारे पास एक एंसेस्टर है, इनसे अलग अलग स्पीसीज बन रही हैं, S1, S4, S3, S2। देखा, ये हैबिटेट ए है, एडेप्टेशन ए है, मतलब कंडीशन अलग है तो एडेप्टेशन अलग होगी, स्पीसीज अलग होगी। हैबिटेट डी है, एडेप्टेशन डी है, मतलब कंडीशन अलग तो एडेप्टेशन अलग तो स्पीसीज अलग। S4, S3 स्पीसीज यानी तीसरी स्पीसीज, हैबिटेट सी, एडेप्टेशन सी, मतलब कंडीशंस अलग अलग हैं तो इनके क्या होंगे? स्पीसीज अलग अलग होंगे। इधर देखें P4, P1 और P3, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हैं तो क्या होगा? स्पीसीज अलग अलग होंगे। अगर हम देखें तो एंसेस्टर, हाँ, अगर हम देखें ये एंसेस्टर और ये एंसेस्टर, इन दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें ये S2 और इसका P2, वो दोनों आगे कहां रह रहे हैं? हैबिटेट डी, एडेप्टेशन डी के अंदर, तो ये कौन सा इवोल्यूशन शो करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। कौन सा इवोल्यूशन शो करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर आप देखो दोनों एग्जांपल का मकसद यही था कि आप ये समझ पाओ कि जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलती हैं तो रिजल्ट क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना? तो इसको भी बनाना है।